तो आप सबसे यही कहूंगा कि नारायण ऐसे उनके भक्तों से रुष्ट नहीं होते। वो मन में भक्ति को देखते हैं, भूल से हुई चूक को नहीं। देखिए जो भी हुआ ये कोई अनर्थ नहीं है, ये एक छोटी सी भूल है जिसे सुधारा जा सकता है। बताओ कान्हा, कैसे सुधारा जाए इस भूल को? मुझे लगता है हमें ऐसे महान कलाकार को ढूंढना चाहिए जो एक नवीन शिला का निर्माण कर सके। अब यदि मैं ऐसे सोचूं कि ऐसा महान कलाकार हमें कहां मिलेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान कलाकार हमें महाराज कंस के पास ही मिल सकते हैं। कदाचित ये प्रथम बार कृष्ण उचित कह रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें महाराज कंस के पास जाके गुहार लगानी चाहिए। मैं स्वयं आयन को भेजूंगी महाराज के पास ताकि वो भी जाके प्रार्थना करे। अद्भुत। जटिला उचित कह रही है। मैं समझ गई कि कृष्ण की कोई योजना है। वो मेरे साथ पूजा करने के लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य कर रहा है। मेरे साथ खेल रच रहे हो राधा कृष्ण। अब मैं देखती हूँ कि मेरे इस खेल से तुम दोनों कैसे बच सकते हो। तुम्हारा स्वागत है। ऐसी क्या विद्वान परिकल्प कि तुमने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से मुझे भविष्य से वर्तमान में बुलाया। कंस, मेरे प्राणों पर संकट है। मेरा काल वो कृष्ण चुन ले चुका है और तुम उसका भविष्य जानना चाहते हो। मेरे काल का अंत दिखाओ मुझे। पर जिसका काल मुझे देखना है मुझे उसे छूना पड़ता है कंस। और यदि तुम कृष्ण का भविष्य जानना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरह मुझे उसके पास ले जाना होगा ताकि मैं एक क्षण के लिए उसे छू सकूं। इतने सारे कार्य कर लिए, आज निद्रा तो अच्छी आएगी ही आएगी। अडो भाई मुझे सोने दो। राधा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम्हें घर जाना चाहिए ना अपने। स्मरण है कृष्ण, जब मैं इसी प्रकार थकी हारी अपने कक्ष में आती थी तुम इसी प्रकार मेरे कक्ष में लेटे हुए होते थे। इतना सताया है तुमने मुझे, भूल गए? तो इसका अर्थ ये है कि जैसे जैसे मैंने तुम्हें सताया वैसे तुम मुझे भी सताओगी? अरे मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें राधा होने का अनुभव दे रही हूँ और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। पागल हो गई हो तुम जाओ, घर जाओ, जटिला काकी और आयन को भोजन खिलाओ। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, खोज रहे होंगे तुम्हें, यहाँ वहाँ मुझे खोज रहे होंगे। मेरे घर में सबको भोजन तुम खिलाओगे और यहाँ भोजन मैं खाऊंगी यशोदा मैया के हाथों से। अब कृष्ण का ये सबसे बड़ा और सुखद अनुभव, इसे कैसे छोड़ दूं मैं? करो ना इसे अनुभव, किसने मना किया है? अभी सोचो, यदि रात्रि में तुम घर नहीं गई तो क्या हो जाएगा? मुझे कोई भय नहीं, यदि तुम्हें है तो तुम जाओ। मैं तो चला यशोदा मैया के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन खाने। जाओ, जाके सारे अनुभव पूर्ण करो, ठीक है? मैं जाता हूँ जटिला काकी के पास। खाओ तो। माँ, घर में ना तो राधा है और ना ही गोपिका।
भाग गई। अरे गोपिका, अब चलो, बाबा से बात करने का समय आ गया। चलो। आप तो धन्य भाग है मेरे कि माता और पुत्र दोनों एक साथ मुझे भोजन के लिए बुलाने आए। भोजन तैयार है? कैसे सज्ज होगा भोजन? राधा की वो सखी गोपिका, वो तो भाग गई। कदाचित इतना सारा कार्य उससे हुआ नहीं। ओह, इसका अर्थ यह हो कि सारा काम अब राधा को करना पड़ेगा। आइए सब, भोजन सज्ज है। लो, ये गोपिका तो यही है। ये कहां से आई? अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हैं आप सब? ये बैठ जाइए, खा लीजिए। हाउ गुड। जी काकी, वो कृष्ण कहता है कि आपके हाथों से भोजन ग्रहण करने से भोजन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। यदि आप खिला दें तो। मित्र तो ठीक नहीं प्रतीत हो रहा है। घर में घुसते ही मैया के हाथों से भोजन ग्रहण कर ली। ऐसे कौन करता है भाई? चतुर कहीं का। आओ भाई किशोर, ये रहा तुम्हारा कक्ष। सुंदर है ना? साथ हमें। अब रात्रि में अधिक बाहर मत निकल, अन्यथा यहाँ के जंगली जीव जंतु तुम्हें अपना आहार बना लेंगे। वैसे भी अत्यंत दुर्बल हो। चलो अब जाओ। अब क्या बांसुरी बजाऊं? इसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? ये तुम्हारा कक्ष है, तुम यही रहोगे। धन्यवाद माता जी। कान्हा आज भोजन के समय भी घर पर नहीं आया, अर्थात वो तो लुप्त हो ही गया है। ये वल्लभ भी कुछ कम चतुर नहीं। यदि ये भी लुप्त हो गया तो सारा कार्य मुझे अकेले ही करना होगा। जब तक मेरा प्रतिकार पूर्ण नहीं होता, तुम तो अंदर ही बंद रहोगी गोपिका। नहीं 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 नहीं, ये मैं कदापि नहीं होने दूंगा। हाँ, वैसे भी इसे रात्रि में बाहर निकलना तो होगा नहीं। कल प्रातः भेंट होगी। ये क्या? हमने तो मुझे अंदर बंद कर दिया। फिर रात में घर नहीं पहुंची तो समस्या हो जाएगी। ये द्वार बाहर से बंद कर दिए।
वाह 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 वाह, जटिल कि नहीं, ये द्वार बाहर से बंद कर दिया, मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं यहाँ से क्या कहूंगा, दाऊ से क्या कहूंगा? माया का भी प्रयोग नहीं कर सकता। कृष्ण तो कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंसता होगा, इतना नटखट जो है वो। और मैं तो यहाँ कृष्ण का जीवन अनुभव करने आई हूँ ना, तो थोड़ा नटखट मुझे भी बनना पड़ेगा। यदि वो इस समस्या में होता तो क्या करता? पावन मन जब पगे प्रेम में, हृदय हृदय से लगे प्रेम में, जग छूटे या छूटे सृष्टि देखे बस प्रेमी की दृष्टि। प्रेम प्रेम से प्रेम प्रेम में, प्रेम प्रेम का जो हो जाए, भोर सांझ बस प्रेम राग की धुन अंदर में खो जाए। मिल जाए प्रेम खुल जाए प्रेम, मन कर सरोज खिल जाए प्रेम, कोई और छोर ना आदि अंत जहाँ भी जाए बस जाए प्रेम। सुंदर स्वरूप यह प्रेम रूप, अलौकिक दिव्य आकृति बने, ऐसे प्रकृति बन गई पुरुष, जैसे पुरुष प्रकृति बने। सद्भाव समर्पण समर्पण है ऐसा प्रेम जग में दुर्लभ। मन भावन रूप ये है पावन, है परम प्रेम ये श्री वल्लभ। आपको इस घर की कोई चिंता है भी या नहीं? इतनी रात गए, हमारे घर की लाज, हमारी बहू राधा अभी तक घर नहीं लौटी और आप निश्चिंत होकर टहल रहे। कैसी बातें कर रही हो? वो अपने कक्ष में ही होगी। मैं आपको दृष्टिहीन दिखती हूँ? पूरे घर में हर कक्ष में देखने के पश्चात मैं यहाँ आई हूँ आपके पास। तुमने ठीक से देखा ना जटिला, अन्यथा मुझे बहुत अधिक क्रोध आ जाएगा। 100% स्वामी, आप स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। यदि ऐसा है कि इतनी रात्रि को राधा घर से बाहर गई है, तो आज के पश्चात मैं कभी भी उसे इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। उसका संसार इस घर के दहलीज के भीतर ही होगा। कहा था मैंने आपसे, राधा अपने कक्ष में नहीं है। इसके पूर्व कि मैं कोई भयानक निर्णय लूं जिसके कारण राधा का संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाए, मैं स्वयं उसे इस घर में ढूंढूंगा। राधा, राधा तो यहां भी नहीं है। बार बार आपने उस पर विश्वास किया और उसने आपके विश्वास का दुरुपयोग किया हर बार। और आज स्वामी, आज आप ही को उसे दंड देना होगा। अंत में मुझे गोपिका के कक्ष में देखना है कि वो वहां है या नहीं। गोपिका का कक्ष, वहां तो राधा का होना असंभव है। कैसे मिलेगी?